हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज ईबीएस वॉल्यूम के बारे में कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या होता है ईबीएस वॉल्यूम। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज मतलब ईबीएस इंस्टेंस के दिस टाइप्स ऑफ स्टोरेज। जो ईबीएस हम लोग वॉल्यूम बनाते हैं वो इसी टू इंस्टेंस में जो हम लोग पार्टीशन बनाते हैं या रूट पार्टीशन जो होता है या अदर जो हम हार्ड डिस्क सेट करते हैं अदर पार्टीशन बनाते हैं वो ईबीएस स्टोरेज होता है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो ये एक ब्लॉक स्टोरेज टाइप का स्टोरेज होता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लॉक स्टोरेज तो समझते हैं कि ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे ईबीएस क्या होता है। तो पहले देखते हैं ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है। ब्लॉक स्टोरेज इज सुटेबल फॉर ट्रांजिशन डेटा बाय रैंडम रीड राइट लोड। Block storage divide the data to be stored in evenly sized block data chunks. For instance, a file can be split into evenly sized block before it is stored. Block storage means क्या होता है कि एक जो फाइल, मान लो आप एक फाइल है, वो 1 MB फाइल है, उसको स्टोर करना चाहते हैं। तो वो 1 MB फाइल पूरी डायरेक्टली स्टोर नहीं होगी, उसके कई चंक्स बन जाएंगे, सेम साइज के कई सारे चंक्स बन जाएंगे, छोटे 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 छोटे। और वो चंक्स जाके एक एक करके चंक्स स्टोर होंगे हार्ड डिस्क में। कोई किसी लोकेशन में हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, कोई किसी लोकेशन हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, कोई किसी स्टोर में होगा। तो एक साथ ऐसे कई मल्टीपल रीड और राइट कर सकता है, मतलब कई यूजर एट ए टाइम पे कई एट ए टाइम पे कई यूजर अपनी फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उन्हीं चंक्स के थ्रू। और उन चंक्स की एक इंडेक्सिंग फाइल बनेगी जिसके बिहाफ में हार्ड डिस्क से जब डेटा रिट्रीव करेंगे आप, तो वो इंडेक्सिंग फाइल के थ्रू डेटा रिट्रीव होगा पूरी फाइल और आपको एक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत फास्ट रीड और राइट करता है। तो आपने समझा ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है। ब्लॉक स्टोरेज में आपको जो एक फाइल होगी वो डायरेक्टली एक फाइल के रूप में हार्ड डिस्क में सेव नहीं होगी, उस फाइल के बहुत सारे इवेंटली स्मॉल स्मॉल चंक्स बन जाएंगे और हर चंक्स स्टोर होगा डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपके हार्ड डिस्क में। और उन लोकेशन का आपको एक इंडेक्सिंग फाइल बन जाएगी। जब आप डेटा रिट्रीव करेंगे तो इंडेक्स फाइल के बिहाफ में ही डेटा आपको रिट्रीव होगी। तो बहुत फास्ट होती है, एक साथ मल्टीपल यूजर या मैनी यूजर डेटा को रीड राइट कर सकते हैं आपका ब्लॉक स्टोरेज के इंस्टेंस में। और ये बेसिकली जहाँ पे बड़ा बिग डेटा आपको यूज करना है, ट्रांजिशन डेटा यूज करना होता है, वहाँ पे आप यूज करते हैं। डेटा ब्लॉक स्टोर इन ब्लॉक स्टोरेज वुड नॉट कंटेन मेटा डेटा। जो भी डेटा आपका ब्लॉक स्टोरेज के रूप में स्टोर होता है हार्ड डिस्क में, वो मेटा डेटा कंटेन नहीं करता। अभी मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा वो होता है जैसे आपने कोई फाइल कब बनाई है, कब मॉडिफाई की है, उसका डेट क्या है। तो ये उसकी फाइल की मेटा डेटा कहलाती है कि आपने फाइल का ओनर कौन है, फाइल किसने बनाई है, कब मॉडिफाई की है, कब एक्सेस की है। ये जो डेटा उस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है वो उसकी मेटा डेटा कहलाती है। तो जब भी ब्लॉक स्टोरेज मेटा डेटा को कंटेन नहीं करता है, वो सिर्फ इंडेक्सिंग को कंटेन करता है। ब्लॉक स्टोरेज ओनली कीप द एड्रेस इंडेक्स वेयर द डेटा ब्लॉक्स आर स्टोर। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा के इंडेक्स को स्टोर करता है कि डेटा के ब्लॉक्स कहाँ स्टोर हुए, फाइल के ब्लॉक्स कहाँ स्टोर हुए। इससे क्या होता है, ये यूजफुल कब काम आता है इंडेक्सिंग, जब आप डेटा को रिट्रीव करते हैं तो वो इंडेक्सिंग के बिहाफ में पूरा डेटा कलेक्ट करता है और आप तक डेटा पहुंचाता है। Two types of block storage device are available for EC2। दो तरह के ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस अवेलेबल हैं EC2 के लिए। पहला है EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज और दूसरा इंस्टेंस स्टोरेज। तो इंस्टेंस स्टोरेज के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता रखा है और EBS के बारे में मैं पहले भी से आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है। लेकिन इस पूरे लेक्चर में हम लोग EBS के बारे में ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। EBS का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज स्टोर द डेटा या फाइल इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स ऑन स्टोरेज। जैसे बताया कि ईबीएस ब्लॉक स्टोरेज है, तो ये ब्लॉक के स्टोर में डेटा को स्टोर करता है। स्टोरेज के अंदर मींस डेटा को कई सारे एक फाइल कई सारे चंक्स में डिवाइड करके, ब्लॉक में डिवाइड करके वो डेटा अपने स्टोरेज में स्टोर करता है। तो इस तरह के स्टोरेज कहते हैं ब्लॉक स्टोरेज। तो ये एक नेटवर्क में अटैच होता है। ईबीएस वॉल्यूम जो होता है, जिस सर्वर में आप ओएस इंस्टॉल करते हो उस सर्वर में ये नहीं होती, हार्ड डिस्क नहीं लगी होती है। ये कहीं नेटवर्क में जैसे नैस होता है वहाँ पे अटैच होता है और वो नेटवर्क के थ्रू ही आपके EC2 इंस्टेंस से अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि जिस मशीन में आप EC2 इंस्टेंस बना उसी में आपकी हार्ड डिस्क भी होती है, ऐसा नहीं होता है। ये कहीं नेटवर्क में अटैच होती है और जो आप नेटवर्क के थ्रू EBS आपका एक्सेस करता है। An EC2 machine loses its root volume main drive when it is manually terminated। जैसे ही आप अपनी रूट
ड्राइव मतलब सी ड्राइव या रूट वॉल्यूम या मेन लिनक्स के पार्टीशन को डिलीट कर देंगे, मेन सी रूट पार्टीशन को विंडोज में डिलीट कर देंगे तो उसका EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी डिलीट हो जाता है। एंड EBS वॉल्यूम इज ए नेटवर्क ड्राइव दैट कैन अटैच टू योर इंस्टेंस व्हाइल दे रन। जैसे मैं बताया कि ये नेटवर्क ड्राइव होती है, नेटवर्क में कहीं स्टोर होती हैं जहाँ पे जो अटैच होती हैं आपके EC2 इंस्टेंस के थ्रू, डायरेक्टली आपके सर्वर से अटैच नहीं होती, डायरेक्टली आपकी EC2 इंस्टेंस से अटैच नहीं होती है। Introduction of EBS, it allow your instance to persist data. Persist data means अगर आप EC2 इंस्टेंस है जिसमें EBS वॉल्यूम लगा, अगर उसको आप स्टॉप भी कर देंगे तो भी आपका डेटा जब स्टार्ट करेंगे तो आपको जो हार्ड डिस्क में डेटा सेव था वो आपको मिलेगा। ये आपका होता है EBS वॉल्यूम के में। अगर आप इंस्टेंस स्टोरेज यूज कर रहे हैं तो अगर इंस्टेंस स्टोरेज है तो वो नॉन परसिस्टेंस होता है, मीन्स अगर आपने सर्वर को स्टॉप कर दिया तो जो भी डेटा आपने सेव किया हार्ड डिस्क में वो सब आपको नहीं मिलेगा, वो सब डेटा डिलीट हो जाएगा आपका। EBS volume can attach to a single EC2 instance only at a time. एक EBS वॉल्यूम को आप किसी एक EC2 इंस्टेंस में एट ए टाइम पे अटैच कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आप जब उसको उस EC2 सर्वर को बंद करें तो आप उस वॉल्यूम को किसी दूसरे सर्वर से अटैच कर सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम पे किसी एक सर्वर के साथ ही आप अटैच कर सकते हैं। इफ यू कनेक्ट टू इट विद अदर EC2 देन यू रिक्वायर टू डीअटैच फर्स्ट इन एनी AG। मीन्स क्या है कि आप दो सर्वर हैं, मेरे पास 2 लिनक्स मशीन है, तो आप किसी एक EBS वॉल्यूम को किसी एक लिनक्स मशीन के साथ ही आप अटैच कर सकते हो। अगर आपको इसको दूसरे के साथ अटैच करना है तो सबसे पहले इसको पहले वाले के साथ डीअटैच करना पड़ेगा, उससे हटाना पड़ेगा और दूसरे के साथ आप दूसरे EC2 सर्वर के साथ उसको अटैच कर सकते हो। इट ए नेटवर्क ड्राइव नॉट ए फिजिकल ड्राइव। जैसे मैं बताया कि नेटवर्क ड्राइव होती है, फिजिकली EC2 के साथ कनेक्ट नहीं होती है। It use the network to communicate with means there might be a bit of latency। तो ये नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होती है तो इसमें might be थोड़ा सा लेटेंसी आपको फेस करने को मिल सकती है, bit of latency आपको फेस करने को मिल सकती है। It can be detached from an EC2 instance and attached to another one quickly। मतलब जो मैंने बताया कि ये किसी एक के साथ एट ए टाइम पे अटैच हो सकती है, तो किसी एक के साथ अगर आपको दूसरे के साथ अटैच करनी तो पहले से डीअटैच करिए और दूसरे के साथ अटैच कर दीजिए, तो बहुत फास्ट ये क्विकली अटैच हो जाती है। इट लॉग टू एन अवेलेबिलिटी जोन, और ये एक अवेलेबिलिटी जोन में ही होता है। अगर आपको दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में इसको एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगी। इसका दूसरा मेथड है, पहले इसका स्नैपशॉट बनाना पड़ेगा फिर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एन EBS वॉल्यूम हैविंग वन स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन कैन नॉट अटैच टू अनदर अवेलेबिलिटी जोन। जैसे मैंने बताया कि ये एक अवेलेबिलिटी जोन के EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट होगी। अगर दूसरा EC2 इंस्टेंस दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में तो वहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हो पाएगी। उसके लिए आपको इसका पहले स्नैपशॉट क्रिएट करना पड़ेगा और फिर ये दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो टू मूव ए वॉल्यूम अक्रॉस यू फर्स्ट नीड टू स्नैपशॉट इट। है प्रोविजनिंग कैपेसिटी साइज इन GB एंड IOPS। तो जो आपका जो ये मिलेंगे IOPS, इनको बेसिकली IOPS के थ्रू आपको बेसिकली जितने ज़्यादा IOPS आपके स्टोरेज में होंगे उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और स्टोरेज के हिसाब से जितना ज़्यादा आप GB लेंगे, जितना ज़्यादा आप GB में लेंगे उतना बड़ा साइज का पार्टीशन बनेगा। तो IOPS के बिहाफ में जो भी EBS स्टोरेज होता है उनकी परफॉर्मेंस आप नापते हैं कि जितने ज़्यादा IOPS होंगे उतनी ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस EBS स्टोरेज की। यू गेट बिल्ड फॉर ऑल प्रोविजनल कैपेसिटी। तो जितना ज़्यादा आप GB यूज करेंगे, जितना ज़्यादा IOPS यूज करेंगे, उसी हिसाब से आपका बिल भी जनरेट होगा। यू कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द ड्राइव ओवर टाइम। मतलब आप समय के साथ अपने टाइम को, अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब आज आपने EC2 सर्वर रन कंडीशन किया, उसमें एक EBS वॉल्यूम अटैच किया जो 100 GB का है, कल आपको 1 महीने बाद लगा कि नहीं स्पेस मेरा फुल हो गया है, मुझे और 100 GB चाहिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या आपको लगा कि नहीं मेरा 50 GB में ही काम चल रहा है, तो आप उसको सिंक भी कर सकते हैं। EBS वॉल्यूम टाइप तो दे बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है GP2 SSD में सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहला होता है GP2 टाइप का। जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम दैट बैलेंस प्राइस एंड परफॉर्मेंस फॉर वाइड वैरायटी ऑफ वर्कलोड with low latency interactive apps।
ये जनरल पर्पस का SSD होता है। SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD हार्ड डिस्क आपको पता होगा कि बहुत फास्ट रीड एंड राइट करता है। आज का जो भी डेस्कटॉप या लैपटॉप या सर्वर आ रहे हैं SSD हार्ड डिस्क के साथ आ रहे हैं, जो उसमें रीड एंड राइट बहुत फास्ट होता है। तो और इसका जो बैलेंस प्राइस और परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और प्राइस भी आपका ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है इसका GP2 स्टोरेज का प्राइस। और ये डिफरेंट वर्कलोड में आप काम कर सकते हैं। डेटाबेस में भी आप कर सकते हैं, बड़े बिग डेटाबेस में भी कर सकते हैं, आप SQL में भी कर सकते हैं। तो मोस्टली कई सारे प्लेटफॉर्म में आप इसको वर्कलोड में इसको यूज कर सकते हैं विथ लो लेटेंसी। तो बहुत कम लो लेटेंसी पे ये डेटा को इनपुट आउटपुट थ्रू प्रोवाइड करता है। It is default EBS volume types of the AWS EC2 instance। आप जो भी EC2 इंस्टेंस बनाते हैं सब में आपका ये बाय डिफॉल्ट जो रूट पार्टीशन बनता है, वो जो स्पेस यूज करता है, जो टाइप्स यूज करता है वो GB2 टाइप होता है। मतलब ये डिफॉल्ट वॉल्यूम टाइप होता है EC2 का। जो भी EC2 बनाएंगे, चाहे लिनक्स बेस बनाए, चाहे विंडोज बेस बनाए, चाहे Ubuntu बेस बनाए, उसका जो रूट वॉल्यूम होगा, उसका जो वॉल्यूम टाइप होगा वो GP2 टाइप का ही होगा। मतलब ये डिफॉल्ट टाइप होता है। बूट वॉल्यूम हैवी विथ लो लेटेंसी, मतलब आप इसमें बूट वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं और विथ लो लेटेंसी के साथ। वॉल्यूम साइज इसमें आप 1 GB से 16 TB तक असाइन कर सकते हैं। जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम साइज होता है मिनिमम 1 GB अब लेना पड़ेगा और मैक्सिमम 16 TB तक वो असाइन कर सकते हैं। इसमें पर GB 3 IOPS आपको मिलते हैं और मैक्सिमम 16,000 IOPS आपको प्रोवाइड कर सकता है ये। तो पर GB 3 IOPS और मैक्सिमम 16,000 IOPS आपको GP2 में आपको मिलते हैं। दूसरा आता है IO1 SSD, दूसरा आता है आपका IO1। तो ये भी आपका GP2 से ज़्यादा एडवांस आपका SSD होता है। इसमें IOPS काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हाई परफॉर्मेंस SSD वॉल्यूम फॉर मिशन क्रिटिकल लो लेटेंसी और हाई थ्रूपुट वर्कलोड। ये हाई परफॉर्मेंस SSD होता है वॉल्यूम, ये भी SSD होता है, लेकिन जब वो ये वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एप्लीकेशन है, बहुत फास्ट रीड एंड राइट चाहिए, बहुत फास्ट थ्रूपुट चाहिए, आपको लो लेटेंसी में डेटा चाहिए। जैसे बिग डेटा हडूप, बिग डेटा में काम कर रहे हैं, हडूप में काम कर रहे हैं, कैसेंड्रा में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप बेसिकली इस टाइप के स्टोरेज को यूज करते हैं। डिजाइन फॉर इनपुट आउटपुट इंटेंसिव एप्लीकेशन सच ए large relation NoSQL, MongoDB, Cassandra database. Critical business application that requires sustained IOPS performance or more than 16,000 IOPS per volume GB2 limit। जहाँ और वो ये इस टाइप के स्टोरेज को वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे आपको मोर देन 16,000 IOPS पर वॉल्यूम चाहिए, जो GB2 आपको नहीं प्रोवाइड करा सकता। GB2 मैक्सिमम 16,000 मैक्सिमम IOPS ही प्रोवाइड कर सकता है पर वॉल्यूम, लेकिन आपको ऐसा वॉल्यूम चाहिए जहाँ पे मोर देन 16,000 के IOPS, 16,000 से भी ज़्यादा IOPS मिले, तो वहाँ पे आप IO1 SSD को यूज करते हैं। तो ये बहुत ही फास्ट थ्रूपुट प्रोवाइड करता है। वॉल्यूम साइज इसमें 4 GB से 16 TB तक आप बना सकते हैं। मिनिमम 4 GB का पार्टीशन लेंगे और मैक्सिमम 16 TB तक पार्टीशन बना सकते हैं। IOPS इज प्रोविजन मिनिमम 100। आप कोई भी पार्टीशन बना रहे हैं इसमें तो मिनिमम आपको 100 IOPS मिलेंगे ही, और मैक्सिमम आप 64,000 IOPS यूज कर सकते हैं अगर आप निट्रो इंस्टेंस का यूज कर रहे हैं। AWS में निट्रो इंस्टेंसेस भी आते हैं, तो अगर आप निट्रो इंस्टेंसेस का यूज कर रहे हैं तो उसमें 64,000 आप IOPS मैक्सिमम ले सकते हैं 1 वॉल्यूम में। अगर आपका जो इंस्टेंस है निट्रो इंस्टेंस नहीं है तो आप मैक्सिमम 32,000 इंस्टेंस IOPS ले सकते हैं। मैक्सिमम 32,000 IOPS को एक वॉल्यूम में असाइन कर सकते हैं अदर इंस्टेंसेस के लिए। बूट वॉल्यूम मतलब इसमें भी आप बूटिंग पार्टीशन बना सकते हो, मतलब आप बूटिंग लिनक्स का बूट पार्टीशन या विंडोज का बूट पार्टीशन इसमें बना सकते हो। आप जब इंस्टॉल करते हो EC2 तो वहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, IO1 को बाय डिफॉल्ट GP2 होता है, इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड वन होता है आपका ST1 HDD। ये SSD नहीं होता, HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो लो कॉस्ट HDD वॉल्यूम डिजाइन फॉर फ्रिक्वेंटली एक्सेस थ्रूपुट इंटेंसिव वर्कलोड। तो ये लो कॉस्ट की सस्ती हार्ड डिस्क होती है क्योंकि SSD नहीं होती है,
और फ्रिक्वेंटली अगर आपको डेटा एक्सेस करना है, आपको नॉर्मल और सस्ते रेट में डेटा एक्सेस करना है जिसका प्राइस ज़्यादा भी ना हो, तो आप HT1 का यूज करते हैं जो अच्छी आपको थ्रूपुट स्पीड प्रोवाइड करता है। इट कैन नॉट बी बूट वॉल्यूम, मतलब इसमें, लेकिन आप इसमें विंडो को इंस्टॉल नहीं कर सकते, लिनक्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, रूट पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हो, अपना बूट पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आपको इस हार्ड डिस्क का यूज करना है तो मिनिमम आपको 500 GB का पार्टीशन बनाना ही पड़ेगा और मैक्सिमम आप 16 TB का पार्टीशन बना सकते हैं। इट प्रोविजनल अप टू 500 IOPS पर वॉल्यूम, मैक्सिमम ये 500 IOPS ही प्रोवाइड कर सकता है पर वॉल्यूम। आपको 4.1 होता है SC1 HDD, ये आपका और सस्ता होता है HT1 से, और भी सस्ता होता है, लो कॉस्ट हार्ड डिस्क होता है, डिजाइन फॉर लेस फ्रिक्वेंटली एक्सेस वर्कलोड। ये वहाँ पे आप यूज करते हैं जहाँ पे आपको बार बार डेटा की कोई जरूरत नहीं होती है एक्सेस करने की, मतलब जितनी बहुत जल्दी डेटा को एक्सेस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहाँ पे आप SC1 HDD का यूज करते हैं। लो कॉस्ट स्टोरेज फॉर इनफ्रिक्वेंट एक्सेस वर्कलोड यूज इन फाइल सर्वर, जैसे आपको फाइल सर्वर बनाना है जहाँ आपको बनाना है जहाँ पे आपको इतनी फ्रिक्वेंटली आपको डेटा को एक्सेस करने की नीड नहीं है, तो वहाँ पे प्राइस भी इसके काफ़ी कम हो जाते हैं, लोवेस्ट प्राइस हो जाता है। कैन नॉट बूट वॉल्यूम, इसमें भी आप OS को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, मतलब बूट वॉल्यूम नहीं बना सकते हैं। इस टाइप के स्टोरेज में भी आप अपना लिनक्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते, लिनक्स EC2 नहीं तैयार कर सकते हो, मतलब बूटिंग वाला रूट पार्टीशन नहीं बना सकते हो। कैन प्रोवाइड अप टू 250 IOPS पर वॉल्यूम, मतलब 250 IOPS, मतलब 250 IOPS ही मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है ये पर वॉल्यूम। वॉल्यूम साइज सेम इसमें भी है, 500 मिनिमम है एंड 16 TB मैक्सिमम साइज का पार्टीशन बना सकते हैं आप। लास्ट वन है स्टैंडर्ड मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक टाइप की वॉल्यूम होता है, डिस्क होती है। लोवेस्ट कॉस्ट, सबसे सस्ती यही होती है, लोवेस्ट कॉस्ट वेयर डेटा इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस, जहाँ डेटा आपको इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करना है। मैग्नेटिक वॉल्यूम आर आइडियल फॉर वर्कलोड वेयर डेटा इज एक्सेस इनफ्रिक्वेंटली एंड एप्लीकेशन वेयर द लोवेस्ट स्टोरेज कॉस्ट, ये वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन या जो डेटाबेस है बहुत ही इनफ्रिक्वेंटली एक्सेस करने पड़ रहा है, मतलब एक दिन में 1-2 बार या 2-3 बार एक्सेस करते हैं डेटा को, तो वहाँ पे आप इस तरह के स्टोरेज ले सकते हैं, और ये बहुत ही सस्ता होता है। तो प्राइस भी आपको बहुत कम अगर आप चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम का साइज 1 GB से 1 TB तक आप असाइन कर सकते हैं, 1 GB to 1 TB। IOPS 40 से 200 तक मैक्सिमम IOPS होते हैं पर वॉल्यूम, मैक्सिमम 40 to 200 ही आप असाइन हो सकते हैं IOPS पर वॉल्यूम। और बूटेबल रूट वॉल्यूम, मतलब इसमें भी आप रूट वॉल्यूम बना सकते हो, जब आप OS वाला, जैसे आप EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना चाहते हैं तो उस लॉन्चिंग कंडीशन में आप इस टाइप के स्टोरेज को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये वाला स्टोरेज स्टैंडर्ड मैग्नेटिक स्टोरेज भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो इसमें भी आप अपनी OS को बूट करा सकते हो, तो ये मतलब बूटेबल रूट वॉल्यूम होता है। नोट में अब IOPS क्या होता है, IOPS स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, IOPS स्टैंड फॉर होता है इनपुट आउटपुट पर सेकेंड। रीड राइट डिपेंड ऑन IOPS, तो जितना भी रीड राइट डिपेंड होता है वो IOPS पे डिपेंड होता है, तो जितना ज़्यादा IOPS होगा उतनी फास्ट आपका स्टोरेज रीड और राइट करेगा डेटा को। थ्रूपुट ट्रांसफर डेटा स्पीड डिपेंड ऑन इट, थ्रूपुट से जो डेटा ट्रांसफर होता है तो वो थ्रूपुट के जितना अच्छा थ्रूपुट होगा आपका स्टोरेज का, उतनी तेजी से डेटा ट्रांसफर होगा, तो ये थ्रूपुट डिफाइन करता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए। इस लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।